Do you feel creative burnout sometimes? एक्चुअली क्रिएटिव बर्नआउट होता ही नहीं है। हम लोग एक्चुअली गलत सिचुएशन में होते हैं। एक UI UX और एक ग्राफिक डिजाइनर में क्या डिफरेंस है? ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स में बेसिकली क्या माइंडसेट हमको एकदम अलग चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल के साथ एक अच्छा UI UX डिजाइनर बन सकता हूँ? वैसे ये मिथ है, मेरे को लगता है कि मैं ग्राफिक मेरे को अच्छे से आता है तो मैं यूआई यूएक्स अच्छे से कर सकता हूँ। आजकल बहुत सारा एक ट्रेंड लगा हुआ है कि जॉब नहीं लग रही है या जॉब करने से पहले पीपल वांट टू वर्क एज फ्रीलांसर्स। देखिए, फ्रीलांसिंग का स्कोप तो मैं एक्चुअल में नहीं समझूंगा कि बहुत अच्छा स्कोप है। पहले आप Is AI replacing UI UX designers or AI impacting the field of UI UX? नहीं, रिप्लेस तो डेफिनेटली नहीं कर सकेगा। One mantra to success that you'd like to give to the audience, somebody who wants to make a career in UI UX. यस, तो फॉर द ऑडियंस आई वुड से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हेलो ग्रोथ सीकर्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज से कुछ साल पहले टाइपराइटर था, फिर कंप्यूटर आया, फिर टैबलेट्स आए, मोबाइल्स आए, स्मार्ट वॉचेस आए और अब स्मार्ट ग्लासेस आ रहे हैं। बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है, योर इंटरेक्शन विद द डिवाइस, एंड दैट्स वेयर UI UX डिज़ाइनर्स प्ले अ वेरी बिग रोल। आप किसी ऐप से, किसी प्लेटफॉर्म से, किसी डिवाइस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये तय करता है उसका UI UX। एंड इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक एंड अ ट्रेंडिंग स्किल सेट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो आज के एपिसोड में हमने किसी को बुलाया है हु रन्स अ डिजाइनिंग स्टूडियो फोकसिंग ऑन UI एंड UX। किसी ऐप का सक्सेस या किसी ऐप का फेलियर डिपेंड करता है कि वो कितना ईजी टू यूज़ है। तो अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या ग्राफिक्स या डिज़ाइनिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि UI एंड UX में क्या स्कोप है, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। Today we take you from confusion to clarity when it comes to the world of UI UX and designing. So do what the episode. So welcome Akash bhai to the show. थैंक यू। आज के हमारे एपिसोड में we would like to discuss कि हमारी ऑडियंस who want to make a career in UI UX और डिज़ाइनिंग, so उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। That's why we have you on the show today कि आप वो आके सारे क्वेश्चंस क्लियर करो। And I want my audience to succeed in the field of UI UX and designing. डेफिनेटली लव टू हेल्प। What inspired you to come in the field of designing and especially into UI UX designing? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं बाय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग किया हुआ है मैंने। हाँ। तो और मेरे को बहुत मज़ा आता था कि मैं ना अच्छे ब्यूटीफुल चीज़ें बनाऊँ। और उस टाइम पे क्या ऑलरेडी हम लोग इतना सब ख़राब वेबसाइट्स देखते थे, लाइक IRCTC इन दोज टाइम्स बहुत ख़राब होती थी। तो और जब मैं कंपेयर करता था कि नहीं, एक अच्छा क्वालिटी मेरे को डेवलपर बनना है तो मेरा डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए था। उस टाइम पे मेरे को आइडिया भी नहीं था कि UI UX का एक फील्ड था। दिस इज़ इन 2011, मतलब आज से 14 ईयर्स अगो। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट करा, बहुत सारे वेबसाइट्स पे काम करे। मैंने एज ए डेवलपर 3 साल काम किया। उस ड्यूरिंग दोज पीरियड मैंने कम से कम 100 प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, ऑफ वेबसाइट, ऑफ एप्स, ऑफ ERPs एंड डिफरेंट iPad के भी हमने एप्लीकेशंस बनाए। तो हमेशा मेरे को क्या होता था, जब हम डेवलप करते थे और फिर चेंजेस आता था तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। तो जैसे मैं सीनियर रोल पर आया, मैंने क्या करा, मैं पहले ही डिज़ाइन बना के क्लाइंट्स को पिच करता था। और क्लाइंट्स को पिच करता था तो क्लाइंट के सारे चेंजेस डिज़ाइन में ही हो जाते थे। तो बहुत इजी हो जाता था कि हाँ, डेवलपर्स के लिए इजी हो गया कि अब डिज़ाइन फाइनलाइज हो गया तो इसी तरीके से बनाना है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर वन ऑफ माय क्लाइंट ओनली टोल्ड मी, आकाश, यू शुड बी अ UI UX डिज़ाइनर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न अबाउट इट। तब जाके मैंने स्टार्ट करा कि इसको, और फिर मेरे को तब उसका वैल्यू पता चला और तब पता चला कि दिस इज समथिंग दैट आई वुड रियली लव टू डू। Got it. Super. Any challenges that you have faced in your entrepreneurial journey and the journey of promoting UI UX? डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज, और मेरे को लगता है कि और हम लोगों ने अभी तक हम उसको सॉल्व कर ही रहे हैं, इज अंडरस्टैंडिंग हाउ क्लियर इज योर क्लाइंट, हाउ मच क्लैरिटी डज ही हैव अबाउट हिज ओन बिजनेस, अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि जब क्लाइंट को खुद को ही क्लैरिटी नहीं होती तो वो हम लोग को भी, मतलब हम खुद भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। करेक्ट। तो इट्स लाइक के घूमने जाना है, कहाँ जाना है वो नहीं पता। नहीं, ये आई थिंक जो यू हिट द नेल ऑन द हेड, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है
हाँ, हमारे बिजनेस में कि बंदा चाहिए, फिर बंदे को क्या करना है वो नहीं चाहिए, वो नहीं पता। वो नहीं पता। तो जितना क्लाइंट क्लियर होता है ना उतना हमको भी मजा आती है काम हमको में। क्लियर, यस, और उनको हम बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस दे सकते, मजा आता है, पैसा तो साइड में, करेक्ट उनको करेक्ट जब हम सॉल्यूशन देते हैं तो हमको खुद को ऐसे प्राउड फील होता है कि हाँ हमने ये इतना अच्छा उनको एब्सोल्युटली सॉल्यूशन दिया, उनके एब्सोल्युटली यूजर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, करेक्ट। अच्छा लगता है। So, Akash, bhai, you started as an individual designer, and today you have a big team with you, and you are a full-fledged agency now. So, how has that journey been, and how can somebody watching this show or can replicate this journey? सो जैसे मैं तो डेवलपर था, मैंने हाँ डेवलपमेंट से स्टार्ट करा, मेरे हाँ क्लाइंट्स ही अप्रिशिएट करते थे डिज़ाइंस को, डिज़ाइन को मैंने सीखा, आज तक मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हर एक फीडबैक को, हर एक चीज़ों को। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मैं इंडिविजुअली वैल्यू ऐड करने लगा, तो मैंने बताया आई एक्टेड एज अ कंसल्टेंट। आई गॉट correct. माई वेरी फर्स्ट क्लाइंट जिसके पास में ऑलमोस्ट 9 प्रोजेक्ट्स थे। Okay. तो 9 प्रोजेक्ट्स मेरे को डिलीवर करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता था, उसके Correct. लिए और जैसे टाइमलाइंस थे Hmm. उनको हमको जल्दी करने के लिए, तो मैंने वहाँ से ही फर्स्ट क्लाइंट से ही मैंने टीम बनाना स्टार्ट कर दिया। Okay. तो जैसे टीम बनी, आई हैड 2 Hmm. डिज़ाइनर्स, बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स थे, Hmm. मेरे फर्स्ट 2 हायर्स वर वेरी एक्सीलेंट डिज़ाइनर्स, Okay. और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, दिन रात लगा के उनके 9 प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर करे, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आया। बट फिर क्या हुआ, नए क्लाइंट्स ढूंढना, वापस से इंडस्ट्री में जाना, और फिर वापस से हम लोग को फिगर आउट करना कि कौन सा टाइमलाइंस, कौन से टाइप ऑफ क्लाइंट्स हमारे लिए सही है, किस टाइप ऑफ स्किल सेट्स पे हमको एक्सपर्टीज करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगे। एंड ये जो हमने फिगर आउट करने का स्टेज था, लास्टली एक टाइम आया जब मैंने बोला कि लेट्स टेक अ पॉज, लेट्स फिगर आउट व्हाट इज आवर ट्रू पोटेंशियल, हम Hmm. लोग के क्या स्किल्स हैं, हमको किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ में काम करना चाहिए। सो वी हैव डिफाइंड आईसीपीज। Hmm. हम Hmm. लोग को आज भी बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, बट हम उनको रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट करते हैं कि हमारे वो स्किल्स ही नहीं है Hmm. जो हम आपको प्रोवाइड करें। तो हमने हमारे आईसीपी डिफाइन करी, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, Correct. हमने वो डिफाइन करके हमने अपना पोजिशनिंग ऐसे बनाया, और अब हम लोग उसी क्लाइंट्स को हम कैटर करते हैं। Okay. तो हुआ क्या कि मेरे को पता चला कि हमको इसी एक्सपर्टीज में टीम बनानी है, तो मेरे कैंडिडेट्स में उसी टाइप के ढूंढने लगा, मैं हायरिंग उस अकॉर्डिंग करने लगा, मैंने प्रोसेसेस उसी अकॉर्डिंग बनाए। तो मेरे लिए वो फेज ऐसा था जिसमें फिगर आउट करना कि Hmm. मेरे को Hmm. Hmm. किस टाइप के क्लाइंट के लिए और मेरा ट्रू पोटेंशियल मैं कहाँ तो पे आपने अपना नीश पकड़ के रखा। नीश पकड़ के रखा। Okay. वो नीश फिगर आउट करने में ही टाइम लग गया। एंड जैसे ही हमने ये करा, मैं आपको बताऊं, जैसे ही आईसीपी मिला था तब मैंने सिर्फ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे Hmm. गूगल एड्स पे, और वो गूगल एड्स से मेरे को जो क्लाइंट मिला वो कम से कम मैंने 2 साल उसको सर्विस दी, Wow. Wow. और वो मेरे लिए कम से कम 20x ROI लेके ROI. गया। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस बाय आकाश, बिकॉज मैं भी देखता हूँ बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, तो सब करते हैं हम लोग, शायद पैसा नहीं होता है, स्टार्टअप होता है, लाइफ की बिगिनिंग होती है, तो हम हर चीज़ से जहाँ से पैसा मिले सब उठा लेते हैं, वो ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, बट वंस यू आर पास दैट स्टेज जस्ट Yes. ट्राई टू फिगर आउट द नीश दैट यू वांट टू सर्व। इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट पॉइंट आकाश जी। तो आकाश भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वाई इज यूआई यूएक्स मोर इम्पोर्टेंट, और मतलब आज इतना पीपल वांट टू चूज अ करियर इन यूआई यूएक्स, तो कितना ज़रूरी क्यों है यूआई यूएक्स, अगर मैं लेमैन में पूछूं तो? सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है। अब बिजनेस एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है। अब जब वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो पूरा एक अलग ही टास्क है, बट अगर वो एक कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो सॉल्यूशन में उनका सॉल्यूशन कितना एफिशिएंट है उनके यूज़र के लिए, उसका रोल होता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का। और ऑब्वियसली उसमें इंजीनियर्स और एक कोलैबोरेटिव टीम काम करती है, बट वो एक यूआई यूएक्स का मेन रोल है कि आपके सॉल्यूशन को कितना बेस्ट हम इजी बना सकते हैं एक यूज़र के लिए। अब अगर हम एग्जांपल समझें, तो आईफोन और एंड्रॉयड का अगर हम मोबाइल लेते हैं, तो आईफोन मोबाइल में हम लोग जिसने आईफोन यूज़ कर रखा है, तो वो स्विच होना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए एंड्रॉयड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। करेक्ट। दूसरा वो परफॉर्मेंस, और ये क्या पूरा एक कोलैबोरेटिव टीम ने काम करा है, एंड डिज़ाइन इज़ द फाइनल लेयर जो पूरा इंजीनियरिंग का एफर्ट वहाँ पे जाके एक यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो ओके। यहाँ पे कैसा है, एंड्रॉयड भी अच्छा ही है, देयर इज़ नो
कंप्लेन, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यूजर्स ने अपना एक बिहेवियरल ट्रेट बना दिया कि मेरे को इसी तरीके से या हार्डवेयर को यूज करने की आदत है, अब मैं वो चेंज करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। इसलिए ओके। आपने कई बार सुना होगा कि अरे एंड्रॉयड में तो ये बहुत इजीली हो जाता है, आईफोन में तो ऐसा होता ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये मेरे को अंदर अंदर जाके वहाँ पे सेटिंग्स में जाके ढूंढ के इसको डिसेबल करना है। मैं ओके। एंड्रॉयड में तो वो बाहर से ही हो जाता है। तो ये हम्म। क्या हुआ कि यूजर ने ना अपने ट्रेड्स, उसने एक बिहेवियरल पैटर्न को अपने दिमाग में और मेमोरी में एकदम रिकॉल बना दिए। अब वो रिकॉल को चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप एक्चुअली यूजर के दिमाग में, आप मेमोरी में उसके वो रिकॉल बना रहे हैं कि जब भी मेरे को ये टास्क करना है तो मेरे लिए यही पाथ होना चाहिए। अब वो करेक्ट। पाथ को चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप डिजाइनर्स क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो एक हैबिट बना रहे हैं, और वो हैबिट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। ओके ओके, गॉट इट। एक यूआई यूएक्स और एक ग्राफिक डिजाइनर में क्या डिफरेंस है? अच्छा, सो ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअली उनका मेन गोल होता है कि कोई भी मैसेज है उसको मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँ। जबकि यूआई यूएक्स कैसा एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है और एक ह्यूमन है, उनके इंटरेक्शन के बीच में जो एलिमेंट्स हैं और वो जो एक्सपीरियंस आने वाला है पूरा हार्डवेयर को यूज़ करना, कैसे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना, दैट इज़ एक्चुअली यूआई यूएक्स। सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, both have different goals. Graphic designing is also very exciting, and UI UX is equally exciting. ओके। हमारे बहुत सारे फ्रेशर्स को या जो अपने अर्ली ऑफ द अपने करियर में है, जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइन, उनको लगता है कि अगर मैं 2 या 3 साल ग्राफिक डिजाइनिंग में कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू यूआई टू बिकमिंग यूआई यूएक्स डिजाइनर। तो इज दिस करेक्ट? क्या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल के साथ एक अच्छा यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकता हूँ? वैसे ये मिथ है, मेरे को लगता है कि मैं ग्राफिक मेरे को अच्छे से आता है तो मैं यूआई यूएक्स अच्छे से कर सकता हूँ। देखिए दोनों में ना गोल काफ़ी अलग है। वहाँ पे आप एक मैसेज को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू ग्राफिक्स, इनटू यू आर ट्राइंग टू सेंड आउट अ मैसेज टू दी व्यूअर्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो मैसेज कितने तरीके से बता सकते हैं। एक ही मैसेज को मैं 100 अलग तरीके से डिज़ाइन के थ्रू कन्वे कर सकता हूँ। कौन सा ज़्यादा मेरे ऑडियंस को ज़्यादा समझ आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो एक प्रॉपर स्किल सेट आपको समझना 2-3 साल में बहुत ज़रूरी है। जबकि यूआई यूएक्स में बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो जाती है। आपको यूआई में आपको वेबसाइट के कंपोनेंट्स बनाने हैं, वो थोड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की साइड पे आता है। बेसिकली क्या है, यूआई यूएक्स में इन दी एंड एक डेवलपर को स्पेसिफिकेशन जाने वाला है, वो डेवलपर उसको कन्वर्ट करेगा इनटू वेबसाइट्स और एप्स और जो भी पोर्टल्स हैं। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। और यूआई यूएक्स में कैसा है कि ना आपको, बिकॉज वो स्पेसिफिकेशंस और वो सब कुछ देना है, तो आपको पहले उन टेक्नोलॉजीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। उन टेक्नोलॉजीज़ पे कैसे डेवलपर्स काम करते हैं वो ज़रूरी है, उसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, वो सब फॉर्म्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, वो सब समझना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अब आपका ऑडियंस चेंज हो गया। पहले वो रीडर्स थे, फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफिक डिज़ाइन के आपके मैसेज के रीडर थे। अब क्या हो गया, यहाँ पे आपके यूज़र्स हो गए जो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट ऐप को यूज़ करेंगे। तो ऑडियंस जैसे ही चेंज हो गया, आपको वो स्किल सेट चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ग्राफिक के बाद में यूआई यूएक्स। अगर हम ग्राफिक में ही बहुत अच्छे से एक्सेल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूआई यूएक्स में बेसिकली क्या माइंडसेट हमको एकदम अलग चाहिए। वहाँ पे आपके व्यूअर्स हैं, यहाँ पे आपके यूज़र्स हैं। आपके व्यूअर्स भी आपके फ़ैन बन सकते हैं, आपने जिस हिसाब से आपने मैसेज को कन्वे करा है। वहाँ पे आपके यूज़र्स भी आपके फ़ैन बन सकते हैं कि आपने कितने अच्छे से डिज़ाइन बनाई है, कितने अच्छे से स्टोरी टेलिंग करी है अक्रॉस द वेबसाइट, अक्रॉस द ऐप, कितना एफर्टलेस आपने पूरा सिस्टम को बनाया है। तो वहाँ पे दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट। बट मेन क्या, आप टूल्स सीख सकते हैं। आप फिग्मा पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, एडोबे के इलस्ट्रेटर्स और उन सब पे भी आप ये सारी चीज़ें बना ही सकते हैं। बट टूल से ज़्यादा होता है आपको माइंडसेट चेंज करना कि आप एक अभी एक व्यूअर के लिए पहले बना रहे थे, अब आप एक यूज़र के लिए बना रहे हैं। आकाश भाई, आप पहले डेवलपर रह चुके हो और अब आप यूआई यूएक्स एक्सपर्ट हो। तो अगर मैं यूआई यूएक्स में करियर बनना चाहता हूँ तो क्या मुझे कोडिंग आना चाहिए? ज़रूरी है उसके लिए कोडिंग आना? देखिए कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है, और
बेसिकली क्या मेरे को आता है, तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए वो बहुत अच्छा एडवांटेज है क्योंकि मैं सॉल्यूशन अलग से सोच सकता हूँ, मैं अपने डेवलपर्स से टेक्निकली डिस्कस कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट के डेवलपर्स को भी हम लोग कई बार बता देते हैं कि नहीं, आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोचना चाहिए। तो एडवांटेजेस हैं। बेसिकली कैसा है कि यूआई यूएक्स में ना, आप डेवलपर होना या डिज़ाइनर का एकदम प्रॉपर बैकग्राउंड लेकर आना इतना ज़रूरी नहीं है, बट आप में अगर वो माइंडसेट है, जो अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग अच्छे से कर सकते हैं, आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ें अगर आप में है तो आपका आउटपुट इस बार डिज़ाइन है। ठीक है। यहाँ पे कैसा रहता है कि आपको यूआई यूएक्स करने के लिए पहले तो डिज़ाइन थिंकिंग आना चाहिए। डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होता है कि आप डिज़ाइन से एक्सप्लोर करते हो प्रॉब्लम्स को, कि ये प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। लॉजिकल थिंकिंग से हम उस सॉल्यूशंस पे रीजनिंग करते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग पे हम लोग क्या करते हैं कि वो रीजनिंग को हम एनालाइज करते हैं कि इसका आउटपुट सही में अच्छे से आया कि नहीं आया। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट हमको लगता है कि नहीं, ये डिज़ाइनिंग तो काफ़ी क्रिएटिव चीज़ होनी चाहिए। यूआई यूएक्स में क्रिएटिव भी है, उसमें क्रिएटिव फ्रीडम भी है, बट आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो यूआई यूएक्स सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित है कि और हम लोग यूआई यूएक्स का और भी कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जांपल देख सकते हैं? एक्चुअली एक्सपीरियंस है ये, हम्म। जो हम मेन चीज़ बना रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस बनाते हैं। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए हम्म। और हमने रेस्टोरेंट में देखा कि वहाँ पे मेन्यू का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, वहाँ पे जो डिनर टेबल है वो बहुत अच्छा है, क्रॉकरीज अच्छे हैं, वेटर अच्छे से आके आपको ग्रीट कर रहा है, बता रहा है, उधर एक सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या एक एक्सपीरियंस बनाती है एक रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए। अब वो क्या फिजिकल वर्ल्ड में। अब आप जब डिजिटल वर्ल्ड में हो, आप एक सिंपल सा इतना छोटा सा आईफोन हार्डवेयर है आपके हाथ में, उस पे आप ऐप्स यूज़ कर रहे हो, उसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने का ट्राई करते हो। मे बी आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, या मे बी आप बुक कर रहे हैं कैब को या फिर फ्लाइट को। तो ये सारे अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं ये बुकिंग के टाइम पे। कोई-कोई चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो येस, यूआई यूएक्स बेसिकली हम लोग एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, हम लोग यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं कि वो यूज़र कैसे बिहेव करता है एट मल्टीपल टाइम्स, और उसके लिए वो कितना आसान है, बना सकते हैं हम लोग। ओके। तो आपका पॉइंट है कि क्या ये, हाँ, जो बंदा अगर अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है किसी को, तो वो एक अच्छा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी बन सकता तो व्हाट इज़ अ टिपिकल करियर पाथ ऑफ अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर? क्या मतलब मुझे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या किसी और से शुरुआत करनी पड़ेगी कि मैं डायरेक्ट एज अ फ्रेशर भी यूआई यूएक्स में आ सकता हूँ एंड मैं आगे कहाँ तक जा सकता हूँ इस फील्ड में? है। देखिए, इसके ना बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हमको यूआई यूएक्स जब हम बात करते हैं, तो हमको यूज़र इंटरफेस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अभी क्या होता है कि हम लोग डिज़ाइनिंग के टूल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हम लोग जो एक्चुअल में यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लेयर्स होते हैं, वो हम सब इतना डिटेल में नहीं जाते। एक ही कंपोनेंट को, एक ही इनपुट जो मेरे को लेना है यूज़र से, उसको हम बहुत सारे अलग तरीके से भी यूजेबल बना सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप पहले फाउंडेशनल आपको है कि आपको एक टेक्नोलॉजी में कितने कंपोनेंट्स लगते हैं, कौन से इंटरेक्शन पॉइंट्स हैं, आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर्म्स हो गए, हम्म। फॉर्म्स में आप इनपुट डालते हो और सबमिट करते हो, तो वो एक कंपोनेंट हो गया। बट जैसे एक वीडियो हो गया, तो वीडियो में आप कंज्यूम कर रहे हो ज़्यादा, वीडियो के अलग एक्शंस हो गए। वैसे ही कंपोनेंट्स में कई बार हम लोग को सर्च बार होता है, हम्म। तो सर्च के फ्लाइट का सर्च एकदम अलग है और मैप का सर्च एकदम अलग है। तो ये सारे जितना हम कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से समझेंगे, तो क्या होगा कि हम सॉल्यूशंस उतना अच्छे से सोच सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को हमारा यूआई बहुत अच्छा बनाना चाहिए, और उसके लिए आपको टूल्स हैं, उसके लिए आपको जो भी आपको नॉलेज चाहिए बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, वो डेफिनेटली आपको स्ट्रांग बना के उधर से स्टार्ट करना चाहिए। अभी क्या करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, यूएक्स इज मोर इम्पोर्टेंट, तो मैं यूएक्स करूंगा, यूएक्स में आई विल बी स्पीकिंग टू यूजर्स, आई विल बी आइडेंटिफाइंग देयर प्रॉब्लम्स, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि चलो हम यूएक्स ही करेंगे, और अपना करियर पाथ वहाँ पर ले जाते हैं। बट आगे जाके मैंने देखा है कि ब्लॉकर्स क्या बनते हैं उनके लिए, कि जब वो यूजर्स से बात करते हैं, वो प्रॉब्लम तो समझ लेते हैं, लेकिन जब उनको सॉल्यूशन रिफर करने का टाइम आता है या सॉल्यूशन देना है, बट तो उस टाइम पे उनको यूआई के
कंपोनेंट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके आइडिया नहीं होते। तो आई कैन गिव यू वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। तो मेरू कैब्स थी जैसे, तो मेरू कैब्स में जब हम एयरपोर्ट से बुकिंग करते थे तो आपसे वो सारी डिटेल्स पहले एक फॉर्म में लेता था कि आप कितने बजे आएंगे, कितने बजे आपका पिकअप होगा, कितनी कौन सी कार चाहिए, कौन सा डेस्टिनेशन है, और डे और क्या क्या है, वो सब चीज़ें एक लेंदी प्रोसेस होती थी। अब वही जब ऊबर आया तो ऊबर ने क्या करा, मैप्स को यूटिलाइज करा। करेक्ट। अब वो डिज़ाइनर को पता होगा या एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा, उसने बताया कि देखो मैप्स में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ऑलरेडी आप अपना पिकअप लोकेशन डालो, ड्रॉप लोकेशन डालो, डिस्टेंस बता देगा, आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट कर लो। तो हुआ क्या कि एक आप सिर्फ सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, कैब बुकिंग करना है, करेक्ट। तो उसको कितना इजी बना दिया सिर्फ एक न्यू नॉलेज की वजह से ऑफ गूगल मैप्स। करेक्ट। अब पूरा इंडस्ट्री गूगल मैप्स पे भी डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि आप जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो, आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, ईटीए, वो सब वही से ही डिसाइड होता है। डिसाइड होता है। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे आप बता रहे हैं मेरे को कि जो यूआई यूएक्स है, चाहे मुझे कोडिंग नहीं भी आती हो, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरलाइंग कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यस यस, एक्चुअली हम लोग को इनोवेशन के साथ में ही चलना है। Okay. आपको अगर मैं बताऊं तो हार्डवेयर इनोवेशंस होने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इनोवेशंस भी होते रहने वाले हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशंस होते ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो बट जो भी इनोवेशंस होंगे अल्टीमेटली उसको एक ह्यूमन यूज करेगा, उससे इंटरेक्ट करेगा। तो यूआई यूएक्स वो एक लेयर है जो दोनों को जोड़ता है कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ एक ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है अल्टीमेटली। तो ये जितने भी इनोवेशंस होते हैं, अब पुराने टाइम पे गूगल मैप्स नहीं था तो हम कैसे एड्रेस फाइंड करते थे, आज की तारीख में वो काफ़ी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ इनोवेशन। सेम आईफोन के बिना हम लोग कैसे फ़ोन के साथ इंटरेक्ट करते थे, फ़ोन भी एक हार्डवेयर ही था। तो आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू लॉट ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो अगर मुझे ये सब, अगर आज मैं एक फ्रेशर बंदा हूँ, कॉलेज में हूँ, अगर मुझे ये सब चीज़ें पढ़नी हो, सीखनी हो, समझनी हो, तो मैं कहाँ, व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट? सो डेफिनेटली यहाँ पे यूट्यूब तो सबसे अच्छा चैनल है। हम लोगों ने ऑक्टेट डिज़ाइन जर्नल भी स्टार्ट करा जहाँ पे हम लोग ये बहुत सारे डिटेल्स हम बताते रहते हैं कि कौन से इंस्पिरेशंस हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, यूज़र रिसर्च में भी कौन से डिटेल्ड मेथड्स हैं, किस टाइप पे हमको, कौन से स्टेज पे क्या हमको करना चाहिए, किस टाइप के मेथड यूज़ करना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी कंपनी का नॉलेज शेयर कर रहे हो, हाँ, तो मैं ना मेरी टीम को बोलूँगा कि वील पुट द लिंक ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ हिज वेबसाइट ऑक्टेट डिज़ाइन स्टूडियो, जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल वही है कि एज अ फ्रेशर यू शुड गेट एज एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री एज मच पॉसिबल। तो थैंक यू फॉर दैट। विल लिंक द ऑल द रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। Yes. So, and it's also an open platform. जहाँ पे we also invite other designers to also submit their articles. We'll publish them. वंडरफुल। अच्छा, एक अच्छा UI UX डिजाइनर बनने के लिए व्हाट इज द बैकग्राउंड एजुकेशन दैट इज रिक्वायर्ड, और देयर इज एब्सोल्युटली नो एजुकेशन रिक्वायर्ड? No, डिजाइन स्कूल से अगर आप करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब वो इट एड्स वैल्यू, बट इट इज़ नॉट दी ओनली थिंग। आप अगर बहुत अच्छे से कोर्स करते हैं, आप बूट कैंप्स करते हैं, बट आजकल मैंने देखा है कि लोग 3 महीने का छोटा सा बूट कैंप करते हैं एंड देन दे स्टार्ट अप्लाइंग बिफोर बिल्डिंग देयर पोर्टफोलियो। इवेंचुअली आप डिज़ाइन स्कूल में हैं तो मैंने डिज़ाइन स्कूल के भी लोगों के पोर्टफोलियोज देखे हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो क्या करते हैं डिज़ाइन स्कूल में, वो लोग सब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि मेरे को ग्राफिक डिज़ाइन में जाना है, मेरे को UI UX में जाना है, तो दे आर ऑल्सो अर्ली मूवर्स। अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक नीश पकड़ना है, आपको अपना पोर्टफोलियो उसमें अच्छे से बनाना है। और आप पोर्टफोलियो में आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं UX ही सिर्फ अच्छे से बताऊंगा, UI भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप UI में लोग क्या देखते हैं कि आप कितना क्लीनली उसको जज करके रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने ही सॉल्यूशंस को आप कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आकाश भाई, इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल लेडर, कि अगर मैं जूनियर से, अगर मैं मेरा करियर स्टार्ट किया UI UX में, तो फिर मैं कहाँ तक प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ देखिए आप, करियर वाइज? यस, जूनियर डिज़ाइनर तो काफ़ी, मतलब उस टाइम पे हमको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, हमको UX भी जाना चाहिए, हमको फील्ड रिसर्च भी करना चाहिए, हम लोग को इनफैक्ट UI के डिज़ाइन सिस्टम्स के कंपोनेंट्स भी खुद ही बनाना चाहिए। वी शुड नॉट ऑल्सो वेट फॉर वन गुड प्रोजेक्ट, हम खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप जूनियर हैं
तो हम खुद भी एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जूनियर से फिर आप जैसे सीनियर में जाते हैं तो आपको डोमेन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और चीज़ आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे यूआई यूएक्स में कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, आज नेक्स्ट टाइम आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप सेम ही कंपनी में काम कर रहे हैं, बट उस कंपनी के भी मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं। कई बार आप इन हाउस टीम के लिए काम कर रहे हैं जो बैकएंड में पूरा एडमिन पैनल और वो बना रही है, कई बार आप कंज्यूमर के लिए काम कर रहे हैं, कई बार आपको मार्केटिंग एंगल से सोचना है, कई बार आपको यूजेबिलिटी एंगल से सोचना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डोमेन समझना है, आपको एवरी टाइम कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सीनियर बनते हैं। उसके बाद में आपको टीम से काम करना है। तो सीनियर के बाद में आप लीड यूएक्स भी बन सकते हैं, लीड यूआई भी बन सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर नीश सीनियर डिज़ाइनर बनने के बाद में आप अपना एक और पर्टिकुलर नीश आप पकड़ सकते हैं। जैसे यूआई पे आपको ज़्यादा जाना है या फिर यूएक्स में जाना है। और यूएक्स में भी फर्दर आप यूएक्स रिसर्च पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओके। जिसमें आप सिर्फ यूज़र्स से इंटरव्यूज़ लेते हैं और उनके प्रॉब्लम समझते हैं। एंड वो एक एजाइल मेथड होता है कि आप धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट को कैसे ओके। और इम्प्रूव कर सकते हैं। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि यूआई यूएक्स के अंदर जैसे आपने बोला कि कंपोनेंट सीखो और टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी सीखो, इसके अलावा डू यू फील कि देयर लॉट ऑफ अदर अंडरलाइंग कंपोनेंट्स जो मुझे एक अच्छा यूआई यूएक्स डिजाइनर बना सकता है? मतलब मैं आर्ट को ज़्यादा अप्रिशिएट करूँ या मैं कहीं और से इंस्पायर्ड हूँ, मेरे को वो डिज़ाइन की समझ होनी चाहिए तो मैं ज़्यादा अच्छा बनूंगा, कि यहाँ मुझे ये अगर टेक्निकल चीज़ समझ में आती है तो भी मैं एक अच्छा यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकता हूँ? देखिए, पहले तो हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे काम करते हैं, फिर दूसरा पॉइंट आता है कि हम अपने आप को पोज़ीशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो हमको वो पोज़ीशनिंग समझना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे वो क्रिएटिव पार्ट आता है। तो जब हम अपने पोज़ीशनिंग की बात करें, पहले तो हमने यूएक्स में प्रॉब्लम फिगर आउट करा, उसके क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। फिर उसके बाद में हम जब यूआई के फेज़ में आते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये इनफैक्ट मिस्टेक है कि हम ड्रिबल पे जाके इंस्पिरेशंस ढूँढते हैं। हम बोलते हैं कि इस तरीके से हम लोग को मेबी हम लोग को हमारा डिज़ाइन बनाना चाहिए, या ये कंपोनेंट मैंने ड्रिबल पे सर्च करा, इसकी कंपोनेंट का ये एक सॉल्यूशन है, उसको जाके हम लोग बना देते हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। आई थिंक यूआई का फेज़ स्टार्ट होना चाहिए ब्रांडिंग से। आप एक ब्रांडिंग के क्वेश्चंस पूछिए कि ना आपको अपने आप को कैसे पोज़ीशन करना है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेम भी हो सकता है, बट दोनों के ब्रांड में वो पर्सनैलिटी कैसे लेकर आना, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। आप अपने आप को बहुत अच्छा सिंपल पर्सनैलिटी दिखा के आप अपने ब्रांड को डाइल्यूट भी कर सकते हैं। आप अपने आप को एक यूनिक पर्सनैलिटी दिखा के आप अपने ब्रांड को अलग से स्टैंड आउट भी कर सकते हैं। आई कैन गिव अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल यस हियर यस व्हिच प्लीज। इज क्रेड। ग्रेट। तो क्रेड जब बहुत सारे यूजर्स थे स्टार्टिंग में, उनको समझ ही नहीं आता था कि व्हाट इज क्रेड। यस ठीक यस। है, तो बट हाँ, उनने मैं वो भी जो एक कंफ्यूज था शुरू शुरू में कि क्या हाँ, था। हाँ, तो हाँ उन लोग को और एक फोमो भी होता था हाँ। कि क्या है क्रेड में, व्हाई एम आई नॉट इनवाइटेड, व्हाई आई कैन नॉट जॉइन दिस। तो करेक्ट। वो इनफैक्ट वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे जैसे लोगों को समझ आया, क्रेड ने भी फिगर आउट करा कि हम कैसे अपने आप को पोजीशन करें, उसने प्लेटफॉर्म को ओपन करा और ज़्यादा यूजर्स को इनवाइट करा। अब उसने अपने आप के एक ब्रांड में ऐसा, मतलब यूजर्स के दिमाग में एक ऐसा माइंडसेट, वो ब्रांडिंग का एक इमेज बना दिया है कि हाँ, ये चीज़ मतलब ये क्रेड में अपने को बहुत अच्छे से मिलेगी। क्रेड से मेरे को बहुत ज़्यादा अलग से फ़ायदा होगा। बहुत अच्छे-अच्छे डील्स मैं क्रेड पे ही क्यों ना जाके ढूँढूँ। ओके। मेरे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स में वहाँ से ही करना मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया इनफैक्ट। तो इनफैक्ट हो क्या रहा है, आप अगर देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन यूएक्स में हम बहुत एक्सप्लोर करते हैं। यूआई में हम लोग एक पोजीशनिंग बनाते हैं यूजर के दिमाग में कि मेरे को कौन सा थीम, कैसा विजुअल, क्या होना चाहिए। तो रियल में वो थीम कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, मूड बोर्ड से। और वो मूड बोर्ड्स डिफाइन करता है कि आपका यूआई कैसा दिखना चाहिए। ओके। सो एक अच्छा यूआई यूएक्स इस कॉन्वर्सेशन से समझ में आ रहा है कि टूल्स तो आने चाहिए, ब्रांडिंग और बिजनेस की भी समझ होनी चाहिए। यस यस, डेफिनेटली। ओके। आपके एग्जांपल में ऐसा कोई मेक और ब्रेक ऐप हो, जैसे आपने क्रेड की बात बताई, जो हम डेली यूज कर सकते हो? कैन कैन इंस्टाग्राम आल्सो बी टैग्ड एज वन ऑफ गुड यूआई यूएक्स? क्योंकि इंस्टाग्राम में लोग इतने एडिक्टेड हैं आजकल।
इंस्टाग्राम में डेफिनेटली यूआई यूएक्स उसका बहुत अच्छा है। मतलब उन लोगों ने बहुत लेवल तक डिटेलिंग करी है कि एक ही ऐप को यूज़र मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकता है। कितने लोगों को पता नहीं होता कि वो सर्च का लॉन्ग प्रेस करने से मैं डायरेक्ट सर्च पे जाऊँ। वो सर्च टैब दबाते हैं, फिर ऊपर सर्च बार पे वापस क्लिक करते हैं। तो करेक्ट। उसमें बहुत सारे हिडन इंटरैक्शंस चीज़ें जो कि बहुत अच्छे से बनाई हुई है और वो डेफिनेटली इंस्टाग्राम एक अच्छा है। आई वुड से आईओएस ने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, जो बहुत सारे उसके हिडन इंटरैक्शंस हैं। इनफैक्ट कई बार मेरे को भी पता नहीं होता कि इसमें इस ये वाले स्वाइप करेक्ट, से ये ऐसे इंटरैक्शन से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। करेक्ट, करेक्ट। आकाश भाई, अभी हमने यूआई यूएक्स की बहुत बातें की, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू की करियर के जैसे आप लगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आपके पास रेज्यूमेज आते हैं, तो जो बंदे यूआई यूएक्स में फ्रेशर हैं या कर जाते हैं, तो वो क्या ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आपको लगता है कि यार ये रिज्यूमे होता तो मैं ये देख के मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, या ये चीज़ होती है तो मैं देख के उसको आगे एक चांस देता हूँ इंटरव्यू के लिए? मैं आपको बताऊंगा, आपको मतलब यार ये यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हाँ। अपने रेज्यूमे में अपना पोर्टफोलियो का लिंक ही नहीं डालते कितने लोग तो अच्छा। तो ओके। पहले ही वो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा, कई बार वो लिंक डालते हैं और वो लिंक रेज्यूमे में क्लिकेबल ही नहीं होती है, उसको लिंक ही नहीं बनाते। तो ये करेक्ट। इतने बेसिक से मिस्टेक्स हैं, मतलब हमको लगता है यहाँ पे कि आपने यूजर एक्सपीरियंस खराब आपने कर दिया। यहाँ पर ही इतना ध्यान नहीं दिया, तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एप्स में आप कैसे ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे। करेक्ट, तो करेक्ट। पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग सबसे पहले कोई भी रेज्यूमे आता है, रेज्यूमे जब तक पढ़ रहे होते हैं तब तक हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो के लिंक पे क्लिक कर दिया होता है, वो वहाँ पे लोड होके ओपन होता है। तो करेक्ट। हम दोनों चीज को साथ में कंपेयर कंपेयर करके करते हैं। देख लेते हैं हाँ। कि क्या है उसने। और डेफिनेटली हम लोग ये नहीं देखते कि ना उसने कोई डिजाइन स्कूल से काम करा है या फिर क्या। हम उसको फिर जज करते हैं, हम उल्टा रिवर्स जज करते हैं कि उसके पोर्टफोलियो में उसने कैसा काम किया है और कहाँ पे पढ़ा है फिर उसने। तो ओके। पता चलता है कि अच्छा इतना अच्छा काम करा और उसने डिजाइन स्कूल से अभी नहीं करा, या इतना अच्छा उसने डिजाइन स्कूल से काम करा है बट वो अपना इतना बेसिक इंप्रेशन ही नहीं बना पा रहा पोर्टफोलियो में। तो ये दोनों चीजें फिर एक कैंडिडेट को मतलब हम उसका मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक समझते हैं। एक अच्छा यूआई यूएक्स करने के लिए मुझे कौन से टूल्स आने चाहिए जो आपको लगता है कि ये टूल्स मेरे को आगे चल के हेल्प करेंगे सिलेक्शन में या जॉब में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो फिग्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर डिजाइनर्स। यूआई यूएक्स डिजाइनर्स के लिए तो वही है। इनफैक्ट हमारे पूरी टीम फिग्मा पर ही रहती है। अब फिग्मा के कैपेबिलिटीज बहुत अलग अलग लेवल पर हैं। मैंने देखे हैं कितने डिजाइनर्स को फिग्मा के शॉर्टकट्स ही नहीं पता होते, बट वो 3-4 साल से उस फिग्मा पे काम कर रहे हैं। तो फिग्मा तो आपको एक ही टूल है, आप उसको बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से यूज करिए। और जितना फास्ट, अब तो एआई आ जाएगा तो फिर फिग्मा में भी ऑलरेडी आ रहा है बहुत सारी चीजें। दूसरा एक जो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में वो लोग टाइप फॉर्म, गूगल फॉर्म यहाँ तक ही लिमिट रहते हैं कि हमको डेटा ही तो कैप्चर करना है। बट बहुत सारे स्पेशली यूजर रिसर्च के लिए टूल्स हैं, जैसे यूजबेरी नाम है, लिस्ना नाम है। ये दो जो टूल हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसमें स्पेशली आप 5 सेकंड टेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, आप उसके अंदर प्रेफरेंस टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो यूएक्स के टेस्टिंग के लिए बने हुए सर्वे टूल्स हैं, वो डेफिनेटली आप सीखें। मैं इनफैक्ट कई बार अच्छे अच्छे कॉलेज से पास आउट लोग जब आते हैं हमारे यहाँ पे, जब हम उनको बताते हैं कि ये सारे टूल्स आप यूज़ करो, तो वो लोग ही खुद शॉक हो जाते हैं कि हमने 5 साल में तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे मेरे को वो टूल्स एनालाइज करके बता देगा कि व्हाट इज दैट यूजर इज एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्टिंग। आप उसमें फिल्टर्स इतने अच्छे हैं कि आप मेल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फीमेल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज ग्रुप आप चेंज करेंगे तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको बता देगा ओके। results। ओके। तो यूजर रिसर्च के लिए टूल्स आप अच्छे से समझिए। फिग्मा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये दो चीज़ें डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट। Is AI replacing UI UX designers or AI impacting the field of UI UX? नहीं, रिप्लेस तो डेफिनेटली नहीं कर सकेगा। जैसे आपको मैंने बताया, इनोवेशंस हार्डवेयर में होंगे, सॉफ्टवेयर में होंगे। तो यूआई यूएक्स जो एक लेयर है वो हमेशा रहने ही वाला है, क्योंकि वो ह्यूमन को इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे एक्सपीरियंस दे रहा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ। तो Okay. भले एआई में कितने भी इनोवेशंस हो, जो भी है,
तो एआई इनफैक्ट एक डिज़ाइनर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप एआई को यूज़ करके अपने आइडियाज़ को कितना आप जल्दी बना सकते हैं, सॉल्यूशंस को आप कितना जल्दी टेस्ट कर सकते हैं और एआई को यूज़ करके आप और अच्छे सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द बिजनेसेस। तो इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड इनोवेशन विच डिज़ाइनर शुड ऑल्सो लर्न एंड अंडरस्टैंड, ताकि वो अपने सॉल्यूशन में उसको अपने मे बी जो भी क्लाइंट्स हैं या जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सके। ओके। आजकल बहुत सारा एक ट्रेंड लगा हुआ है कि जॉब नहीं लग रही है या जॉब करने से पहले पीपल वांट टू वर्क एज फ्रीलांसर्स। सो आर देयर एनी गुड अपॉर्चुनिटीज टू एक्ट एज फ्रीलांसर्स इन द फील्ड ऑफ यूआई यूएक्स? देखिए फ्रीलांसिंग का स्कोप तो मैं एक्चुअल में नहीं समझूंगा कि वो बहुत अच्छा स्कोप है। पहले आप अपने स्किल्स को प्रो करिए। यहाँ पे मेरे को क्या लगता है कि एवरीवन इज इन अ हरी कि मैंने 4 महीने 6 महीने का कोर्स कर दिया, मैंने 4 साल पढ़ाई कर ली, अब तो मेरे को इंडस्ट्री में जाने से पहले ही मैंने देखे कॉलेज स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में ही सीधा बताते हैं कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा उनने फ्रीलांसिंग करी तो उनने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करे। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग से आप पूरा स्टार्टिंग मत करिए करियर, आप करियर में पहले प्रो बनिए, फिर फ्रीलांसिंग करना बहुत अच्छा है क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं टू द बिजनेसेस, टू जो भी आपके पास में रिक्वायरमेंट्स है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप एक्चुअली स्टार्ट करिए विद अ गुड टीम जहाँ पे आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप समझें, उनके डिलीवरीज कैसे हो रहे हैं वो समझें, फिर आप जाके फ्रीलांसिंग, मेरे ख्याल से फ्रीलांसिंग से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कंसल्टिंग, क्योंकि Okay. हम देखिए कोर प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, उसको फिर क्रिएटिव वे से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्वर शुड बी अ कंसल्टेंट, करेक्ट, तो एक करेक्ट। कंसल्टेंट का माइंडसेट बनाना, उधर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। Got it. So Akash bhai, what are the current challenges that designers face as per you? सो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है कि अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम मिला है, उसके सॉल्यूशंस का एक्सेप्टेंस होना। तो एक डिज़ाइनर कई बार बहुत अच्छे-अच्छे सॉल्यूशन सोचता है बट डेवलपर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार डिज़ाइन से बहुत अच्छे डेवलपमेंट के सॉल्यूशन मिल जाते हैं बट वो बिज़नेस को नहीं, मतलब प्रॉफिटेबल होगा Profitable या हाँ, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, correct. उसके अलग चैलेंजेस होंगे। तो ये तीनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिज़ाइनर के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूँढना बहुत ज़रूरी है एंड वो सिचुएशन के साथ में ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी चेंज होता है। Correct, correct. Akash bhai, I wanted to know one more thing, because हमारे चैनल पे we not only encourage jobs but if somebody wants to become an entrepreneur in the field of UI UX, तो you are an entrepreneur in the field of UI UX, तो आपकी क्या लर्निंग रही है? How do you find clients? What kind of clients do you work with? तो सबसे पहले अगर आपको मैं बिहेवियर बताऊं कि क्लाइंट्स का बिहेवियर क्या है, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम लगाया समझने में कि मैं सही क्लाइंट्स कैसे ढूंढूं। तो क्लाइंट्स का बिहेवियर सबसे पहले होता है कि मैं पहले खुद ही बना दूंगा, हम्म, हम्म, मैं टीम को एक बिल्ड कर दूंगा जो ये बना देगी, डेवलपर्स हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, यूआई यूएक्स को इम्पोर्टेंट। बट फिर जब वो मार्केट में आते हैं, उनको कंपटीशन है, उनको जो उनके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जब वो अचीव नहीं होते या उनको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रॉन्ग, तो फिर आते हैं वो यूआई यूएक्स पे, तो फिर थोड़ा दूसरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पर आते हैं। तो जब वो यूआई यूएक्स पे आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा है कि वो रेफरल्स मांगते हैं सबसे पहले, कि जैसे मैं आपको बोलूंगा कि क्या आप किसी यूआई यूएक्स एक्सपर्ट को जानते हैं, मेरा ये सिस्टम में इस तरीके के इश्यूज हैं, तो आप रेफरल्स देंगे। दूसरा होता है कि वो जाके रिसर्च करते हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ड्रिबल, बिहेंस एंड इवन दे गूगल इट। तो जब यहाँ पर आप प्रेजेंट होंगे तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। Okay. So for students or for professionals who want to make a career in UI UX, they have to have a good presence on Dribble and Behance. ऑन बिहेंस On Behance. डेफिनेटली। Okay. इसके अलावा मैं ये जानना चाहता था कि द एंटायर इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट एवरी गेस्ट हु कम्स ऑन द पॉडकास्ट, हमने इस बारे में बात की है, हाउ इज जेन जी रीशेपिंग द वर्ल्ड ऑफ यूआई यूएक्स? क्योंकि जेन जी को हर चीज़ फास्ट चाहिए, क्विक चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर बिहेवियर इज यूआई यूएक्स इवॉल्विंग और दे आर इवॉल्विंग एज पर यूआई यूएक्स? नहीं, इनफैक्ट हमको हमेशा यूज़र के अकॉर्डिंग ही
हमारे डिज़ाइंस को क्रिएट करना रहता है, पोजीशन करना रहता है, तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ जेनजीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमको डेफिनेटली डिज़ाइन को चेंज करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग एग्जिस्टिंग ऐप को कैसे पोजीशन चेंज करें टू जेनजीज। तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज एक अलग से सेक्शन बनाते हैं, एक अलग से सीरीज स्टार्ट करते हैं टू एड्रेस ऑल दीज जेनजीज, व्हिच इज वेरी नाउ टू मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि हम और क्या ऐसा नया करें दैट जेनजीज वुड बी एबल टू कनेक्ट। करेक्ट तो यस, और वो इट इज बेसिकली देयर बिहेवियर इज चैलेंजिंग अस टू थिंक डिफरेंटली, टू डू डिफरेंटली। मैं देखता हूँ कई बार बॉय जो थिंक डिफरेंट एक्ट डिफरेंट में कहीं ना कहीं अगेन मुझे नहीं पता, आपसे बात करने में मुझे आया था कि जैसे आई आई कांट ऑपरेट स्नैपचैट, मैंने ट्राई भी किया बट नहीं समझ में आया, बट जेनजीज आर वेरी नेटिव ऑन स्नैपचैट, उनको तो बहुत इजीली आ गया है। कहीं ना कहीं इज दिस ऑल्सो अ इफेक्ट ऑफ यूआई यूएक्स की मैं देखता हूँ मेरे जनरेशन के या जो मिलेनियल्स हैं हम लोग, they are not very savvy with Snapchat. Is this because of the UI UX? Is this the effect of UI UX? It is the effect of UI UX. It is the connections that they have built in that particular ecosystem. Snapchat ने वो ecosystem दिया ताकि वो Gen Z और जो इनफैक्ट millennials बहुत सारे हैं जो कि Snapchat बहुत अच्छे से यूज़ करें, वो उन ecosystem को उनने बहुत अच्छे से adopt करा। Snapchat ने वो अंडरस्टैंड बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके उसी अकॉर्डिंग अपना पूरा सिस्टम बना रखा है, तो इसलिए वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। आप और हम लोग नहीं कनेक्ट कर पाते। मेरे 3 फ्रेंड होंगे स्नैपचैट पे जिनको मैं बस देख के रख देता हूँ। उन पे मैसेज भी हमको करना है तो व्हाट्सएप पे या तो दूसरे कोई चैनल से हम कर लेंगे। बट जेनजी के लिए वो एक इकोसिस्टम उनके वे ऑफ कम्युनिकेशन और उनके बिहेवियर के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। Hey, what kind of typical clients that you work with or any UI UX agency would you like to work with? तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ना जब स्टार्ट करा था तो हम भी सारी चीज़ें करना चाहते थे, बट धीरे धीरे हमने समझा कि व्हाट इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपर्टीज इन एंड वेयर आई कैन बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। धीरे धीरे हमको पता चला कि आई एम वेरी गुड इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग, जैसे SaaS प्रोडक्ट्स हो गए, B2B प्रोडक्ट्स हो गए, पोर्टल्स हो गए, एंटरप्राइज के ERPs हो गए। वहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, वहाँ पे हमारी रियल में एक्सपर्टीज है। हमने कई बार बहुत सारे फ्लोज, इतने कॉम्प्लिकेटेड फ्लोज को हमने सिंप्लीफाई करके जब हमने क्लाइंट्स को पिच करा है तो वो जितना खुश होते हैं तो हमको लगता है कि नहीं हमने बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करी। तो हम बेसिकली SaaS, एंटरप्राइज और B2B में फोकस करते हैं ज़्यादा। Akash bhai, again to re-emphasize the importance of UI UX, कई बार मुझे कुछ चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। फॉर एग्जांपल IRCTC का तत्काल बुक कराना हो गया, मुझे लगता है पर्पसफुली वो स्लो किया जा रहा है यूजर को कि ताकि तुम टिकट बुक ही ना हो, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं कि 1 सेकंड में बुक कर लेते हैं। सो कैन यू शेयर दिस एग्जांपल फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस कि उनको क्लियर और समझ में आ जाए कि व्हाई UI UX इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं तो IRCTC का बहुत अच्छा यूज़र हूँ, फ़ैन भी हूँ। मैंने बहुत बार अपने टिकट्स मिस करी हैं तत्काल में, बट आई हैव सीन, क्योंकि मैंने बहुत सालों से IRCTC को देखा है कि वो कैसे ग्रो करे। हाँ, अब मेरे को उसका प्रॉब्लम रियल में समझ आता है कि वो एक अकेला इकोसिस्टम नहीं मैनेज कर रहा है और वो डिमांड तत्काल के टाइम पे इतनी ज़्यादा हो जाती है और उसको मैनेज करना इन दैट ड्यूरेशन। आप समझिए कि IRCTC खुद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट वो फिर डिपेंडेंट है पेमेंट गेटवे पे, वो डिपेंडेंट है आपके इंटरनेट पे, और उसी टाइम पे बहुत थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आ जाते हैं। तो वो कैसे, तो धीरे धीरे उनने बहुत अच्छे से मैनेज करा है। उन लोगों ने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स करें कि अगर आप ये नहीं करते हैं, आप जब लास्ट पेमेंट के स्क्रीन पर होते हैं तभी भी दिखा देता है कि अभी इतनी ही टिकट्स बची हैं। आपने जब स्टार्ट करा था तब भले 200 अवेलेबल दिखाया था, बट आप जब आप पे करने जा रहे हैं तब सिर्फ 35 अवेलेबल है। तो ये प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर्स होते हैं, वो सब उनने बहुत अच्छे से हैंडल करा है। बट मैं आपको रियल में बताऊं, अगर फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना है तो बहुत सारे और भी तरीके होते हैं मैनेज करने के। OnePlus ने जब स्टार्ट करा था तब उन लोगों ने बहुत अच्छे से जो डिमांड को मैनेज करा। मैं आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। उन लोग को क्या था कि ना, सबसे पहले इनवाइट ओनली उनने बोला। यस, उनने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पोजीशन करा कि इट इज वेरी गुड एंड्रॉयड फोन। करेक्ट।
विच इज कंपीटिंग आईफोन उस टाइम पे। यस। तो मैंने खुद ने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करी थी। अब वेटिंग लिस्ट का एक कंसेप्ट से उनने क्या करा कि वो एक साथ अगर वो ऑर्डर्स लेते हैं, उनके पास में अगर इन्वेंट्री ही 1000 की होती तो 1000 ही ऑर्डर ले सकते थे। फिर नेक्स्ट इन्वेंट्री रिलीज करते तो नेक्स्ट 1000 करते। बट इस बार उनने क्या करा कि उनने इन्वेंट्री लेस ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करे कि आप इनवाइट ओनली हो, आप प्री बुक कर सकते हो। अब जिस हिसाब से जितना मेरे पास में डिमांड होगा उस अकॉर्डिंग मैं पीछे सप्लाई बनाऊंगा। तो Got it. ये जो उन लोगों ने क्या बिहेवियर ऑर्डर के बदले उनने क्या बोल दिया कि अब आप ज्वाइन द वेट लिस्ट, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट भी ऐसा था तो डेफिनेटली मैंने खुद ने वो वेट लिस्ट ज्वाइन कराया। Akash, one designing resource, book, podcast that you would like to recommend to the users कि अगर आपको अपना डिजाइन थिंकिंग या UI UX थिंकिंग इंप्रूव करनी है तो आप ये चीज कीजिए। यस। हाँ। तो एक बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। यस, वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपका माइंडसेट इतना चेंज कर देगा कि आप है ना अपना मतलब आप बेटर डिज़ाइन को अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर देंगे। वंडरफुल वंडरफुल। तो आकाश भाई, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द वर्ल्ड ऑफ UI UX इज चेंजिंग, मतलब क्या चेंजेस आप देख रहे हो और आगे क्या चेंजेस हो रहे हैं इस फील्ड में? डेफिनेटली। तो पहले क्या होता था, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन्स होते थे। हाँ और डिफरेंट हार्डवेयर्स होते थे, इंटरेक्शन काफ़ी अलग होता था। अब जैसे जैसे हार्डवेयर्स इवॉल्व हो गए, जैसे टच स्क्रीन मोबाइल आ गया जी, तो आपका पूरा इंटरेक्शन चेंज हो गया। करेक्ट आगे जाके जैसे वॉच आ गए तो इंटरेक्शन चेंज हो गया। अब Correct. ग्लासेस आ गए जी। तो इंटरेक्शन विद ह्यूमन और ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो UI UX डेफिनेटली बहुत इवॉल्व हुआ है और आगे भी जितने इनोवेशंस आएंगे उसके साथ में UI UX डिज़ाइनर्स को भी वो सारे इवोल्यूशंस के सॉल्यूशंस ये सब डेफिनेटली देखने ही हैं। तो आकाश भाई, आप डे इन डे आउट खेल रहे हो, क्रिएटिव चीज़ों से खेल रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो विद क्रिएटिव थिंग्स, डू यू फील क्रिएटिव बर्नआउट समटाइम्स कि हाउ डू कोप अप विद दैट? एक्चुअली क्रिएटिव बर्नआउट होता ही नहीं है, हम लोग एक्चुअली गलत सिचुएशन में होते हैं। हमने या तो रॉन्ग कमिटमेंट किया होता है क्लाइंट को, या तो क्लाइंट हमको क्लैरिटी नहीं देता, हाँ। या तो कुछ ना कुछ हम लोगों ने मिसयूज करा होता है हमारे टाइम का और लास्ट में जाके हम लोग को सब बनाना है तो बर्नआउट होता है। कई बार हमको लगता है कि हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं, कई बार लगता है कि हम ये क्लाइंट को ऑलरेडी पिच कर चुका है, यही सेम चीज़ वही दूसरे क्लाइंट को कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, उसके नुआंसेस इतने डिटेल में अलग होते हैं कि आपको इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स यू विल एंजॉय इट। तो मेरे हिसाब से अगर क्रिएटिव बर्नआउट होता है तो आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग कमिटमेंट किया है, आपने कहीं ना कहीं आई वुड से कि अपने आप पे ही प्रेशर ले लिया है। ओके, ठीक है, और वो नहीं करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सो आकाश भाई, आफ्टर दिस लॉन्ग चैट दैट वी हैड टुडे, a lot of people might have decided कि हमको इसी फील्ड में जाना है. So if say somebody wants to reach out to you for the internship or for working with you, so what is the process? So do follow our LinkedIn page. हाँ. We are very active on it. वहाँ पे हम लोग वहाँ पे इंटर्नशिप की ओपनिंग्स भी करते हैं, जॉब ओपनिंग्स भी डालते हैं। Okay. तो डेफिनेटली दैट इज़ द गो टू प्लेस। आई एम ऑल्सो पर्सनली वेरी एक्टिव। आप मेरे को भी लिंक्डइन पे मैसेज करेंगे तो आई विल कनेक्ट यू टू द राइट पर्सन। Okay. So we'll link all these details, his LinkedIn profile, their company LinkedIn profile, and email ID probably, जहाँ पे resume भेज सकते हैं. Yes. We'll link it in the show description, and if you are interested to make a career in UI UX, definitely do reach out to Akash and the team at Octet Design. So we are mantras to success. I would like to know your one mantra to success जो आप daily day in day out अपनी professional life में use करते हो. मेरे लिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर चीज़ को कंटिन्यूस लर्निंग के तरीके से ही देखता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, लोग इवॉल्व हो रहे हैं, यूजर्स इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है। तो हमारे लिए इवोल्यूशन के लिए कंटिन्यूस लर्निंग इज समथिंग विच इज़ माई गो टू मंत्रा कि ऑलवेज लर्न, हैव दिस हैबिट ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। कुछ भी आपको मिले, जैसे अगर मेरा दोस्त है फाइनेंस बैकग्राउंड से तो मैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीख। One mantras to success that you would like to give to the audience, somebody who wants to make a career in UI UX. यस, तो फॉर द ऑडियंस आई वुड से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कोई आप खुद ही प्रॉब्लम ढूंढिए जो आपको लगता है कि आप सॉल्व करना चाहते हैं एंड आप उसका बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनाइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइए। पैसा और
जॉब का इतना नहीं सोचिए, पहले अपने आप को बेटर बनाइए। So, Akash bhai, thank you so थैंक यू, much. Thank you थैंक so much. यू। I think our audience has got a lot of clarity today, and we look forward to having you again. Thank you थैंक यू so वेरी much. मच, थैंक Thank यू you. वेरी मच।